So, hello everyone, welcome to my YouTube channel, your one-stop destination for styling and stunning मेहंदी डिज़ाइन एंड इजी ट्यूटोरियल। तो आज है हमारा क्लास 3। तो आज हम बनाने वाले हैं 10 टाइप ऑफ बॉर्डर्स। तो हम इसमें 10 अलग अलग डिज़ाइन के बॉर्डर बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में हमें 3 लाइन लेना है। थिन लाइन जिसे हम बोलते हैं, जो हमने क्लास 1 में बेसिक एलिमेंट्स में सीखा था। और जो भी लाइन बीच से टूटेगी, लाइन कंप्लीट होने के बाद हम उसे फिल कर लेंगे। तो ऐसे हमें 3 लाइन बना लेने हैं। तो उसके बाद हमें बनाना है हम्स बनाना भी हमने बेसिक एलिमेंट्स में सीखा था हमारा क्लास 2 में। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारा क्लास 1 और क्लास 2 देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एक पूरा लाइन हम्स का बना लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो ऊपर में 2 थिन लाइन बनाई थी उसे हमें थिक लाइन में कन्वर्ट करना है। ऐसे हमें मेहंदी फिल करते हुए थिन लाइन को थिक लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट बॉर्डर बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बॉर्डर है क्योंकि इसमें हमने 3 लाइन बनाई है और हमने फर्स्ट 2 लाइन को थिक लाइन में कन्वर्ट करा है, देन एक लाइन, उसके बाद एक हम्स बनाया है। तो ये हमारा बेसिक बॉर्डर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड बॉर्डर। तो जैसे हमने फर्स्ट बॉर्डर में 3 थिन लाइन लिया था, उसी तरह से हम इसमें भी 3 थिन लाइन ले लेंगे। ये हमने पहला लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमें दूसरा और तीसरा इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके बाद हमें इसमें हम्स बनाना है। जैसे कि हर बॉर्डर के स्टार्टिंग में 3 थिन लाइन, उसके बाद हम्स होगा ही होगा। तो ये हम पहले वाले से डिफरेंट टाइप का बॉर्डर बना रहे हैं। तो इसमें हम एक और लाइन हम्स का डालेंगे। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 3 थिन लाइन डालेंगे और जो फर्स्ट वाला थिन लाइन डालेंगे वो हम्स के बिल्कुल पास में डालेंगे। तो ऐसे हम 2 लाइन और बना लेंगे। तो 3 थिन लाइन बनाने के बाद हम फिर से एक लाइन हम्स बनाएंगे और हम्स बनाने के बाद हम इसके बिल्कुल नीचे में छोटे छोटे से डॉट्स लगाएंगे, जो हमने बेसिक एलिमेंट्स में सीखा था। डॉट्स जो हम बनाएंगे बिल्कुल एक साइज का बनाएंगे। तो सारे डॉट्स बना लेने के बाद हमें ऊपर के थिन लाइन को फिल कर देना है और हम्स के पास वाले लाइन को भी ऐसे ही फिल कर देना है। फिर हम बनाएंगे नंबर 3। तो सेम हमें इसमें भी 3 थिन लाइन बनाने हैं एंड 2 लाइन हम्स के बनाने हैं। इसके बाद हमें इस पे बड़े वाले हम्स बनाने हैं, या फिर हम इसे हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं। हमें इस तरीके से पूरा इसे बना लेना है एक लाइन। फिर हमें इसमें फिर से 3 थिन लाइन बना लेने हैं। जो फर्स्ट लाइन होगा वो हाफ सर्कल या बड़े वाले हम्स के बिल्कुल पास पास में होगा। उसके बाद हमें 2 थिन लाइन और बनाने हैं। उसके बाद हमें एक लाइन हम्स बनाना है। फिर हमें ऊपर के 2 थिन लाइन में फिलिंग करनी है और उसे थिक लाइन बनाना है। उसके बाद हमने हाफ सर्कल के पास जो थिन लाइन बनाई थी हमें उसे भी फिल कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा तीसरा बॉर्डर बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें 3 थिन लाइन लेने ही लेने हैं, चाहे हम कोई सा भी डिज़ाइन बना रहे हो। बॉर्डर में हमें ये 3 लाइन लेना ही है और पहले 2 लाइन को हम थिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक लाइन हम्स का जाएगा। ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मोटा बॉर्डर बनाना चाहते हैं या फिर कितना पतला बॉर्डर बनाना चाहते हैं। अगर हम मोटा बॉर्डर बनाना चाहते हैं, हैवी बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें 2 लाइन हम्स के लेंगे। और अगर हम पतला बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो हम एक लाइन भी हम्स के ले सकते हैं। ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इस पे 2 लाइन हम्स के लिया है। उसके बाद हम्स के पास में से एक लाइन थिन लाइन लेंगे। उसके बाद हमें एक फिंगर का मेजरमेंट करते हुए एक और लाइन लेना है।
तो हमें इस तरह से मेज़रमेंट करके एक फिंगर के डिस्टेंस में हमें एक थिन लाइन बनाना है। और उसके बाद जैसा कि हमें पता ही है कि हमें इसके बाद और 2 थिन लाइन बनाने हैं, टोटल हमें 3 थिन लाइन बनाना है। तो हम पहले ऊपर के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें एल और अपोजिट एल का डिज़ाइन बनाते हुए इस पूरे खाली जगह को फिल करेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा डिज़ाइन भर लेना है। इसमें एक हमें एल बनाना, एक हमें उल्टा एल बनाना है। उसके बाद हम लाइन और हम्स को बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम थिन लाइन को थिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से फिलिंग करके। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर का बॉर्डर कंप्लीट है। अब हम बनाएंगे 5 नंबर वाला बॉर्डर। तो अगेन फिर 3 थिक लाइन देन 2 लाइन हम्स के बनाएंगे हम। देन हमें हम्स के पास एक थिन लाइन बनाना है। उसके बाद हमें फिर से एक फिंगर का मेजरमेंट लेते हुए एक रेफरेंस लाइन बना लेना है। ऐसे हमें एक फिंगर का मेजरमेंट लेना है। तो इस रेफरेंस लाइन को हम थिन लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने एक और लाइन बनाया है। इसके बाद हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन हमें आई का शेप देते हुए बनाना है। ऐसे हमें हाफ आई बनाना है दोनों साइड से। तो इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन को इसमें कंप्लीट कर लेंगे हाफ आई का शेप देते हुए। तो डिज़ाइन के बाद हमें 3 थिन लाइन बनानी थी, उसमें से हम 2 पहले बना चुके थे। तो ये हमारी तीसरी लाइन गई। उसके बाद हम इसे फिल करके थिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे ऊपर वाले लाइन को, देन हम्स के पास वाले लाइन को, देन नीचे वाले लाइन को। उसके बाद हम यहाँ पे एक और लाइन हम्स का बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने 5th बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे 6 नंबर का बॉर्डर। तो हमने इसमें पहले से 3 थिन लाइन और 2 लाइन हम्स के बना लिए हैं। तो हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट डिज़ाइन क्या बनाना है। तो इसके बाद हम एक रेफरेंस लाइन डालेंगे। इस घिसे हुए लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो अब हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ऊपर से खींचेंगे। इस तरीके से हमें हाफ में लाइन खींचना है। फिर हम एक लाइन खींचते हुए नीचे की ओर मिलाएंगे। हमें इस तरीके से हाफ लाइन खींचना है। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें सेम तरीके से 3 थिन लाइन लेने हैं, हम्स बनाने हैं एंड थिन लाइन को फिल करके थिक लाइन बनाना है। तो हमारा 6 नंबर का बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट बॉर्डर में भी हम सेम तरीके से 3 थिन लाइन लेंगे एंड 2 लाइन हम्स के डालेंगे और एक फिंगर का मेजरमेंट लेते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। तो बीच के डिज़ाइन को फिल करने के लिए हम 3 लाइन लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये हो गया 1, देन 2, देन 3। तो हम थोड़े थोड़े गैप में ऐसे 3 लाइन लेंगे। तो सेम तरीके से हम पूरे लाइन में इस डिज़ाइन को बना देंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद सेम 3 थिन लाइन एंड हम्स। तो बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन की फिलिंग कर लेंगे और फिलिंग करने के बाद हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो हमारा 7th नंबर का बॉर्डर रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट बॉर्डर बनाएंगे। तो सेम तरीके से हमने 8 नंबर का भी बॉर्डर बना लिया है। तो अब हम इसमें बनाएंगे स्वास्तिक डिज़ाइन। तो स्वास्तिक डिज़ाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐसे 2 लाइन लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से 2 लाइन को थोड़े थोड़े गैप में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देन हम इसके बाद इसमें स्वास्तिक का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से हमें चारों साइड से लाइन लेते हुए हमें एक स्वास्तिक का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो हम पूरे में इसी तरीके से स्वास्तिक का डिज़ाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें सेम डिज़ाइन फिर से रिपीट करना है लाइन और हम्स का। उसके बाद हमें खाली जगह और लाइंस को फिल करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा 8 नंबर का बॉर्डर डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट बॉर्डर में भी हमने सेम पैटर्न रिपीट किया है लाइन और हम्स का, और
एक फिंगर का गैप लेते हुए हमने एक और लाइन बनाई है। उसके बाद हमने जो बेसिक एलिमेंट में वेव्स सीखा था उसका यूज़ करते हुए हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, वेव्स और डॉट्स का डिज़ाइन। तो वेव्स और डॉट्स का डिज़ाइन लगाने के बाद हम सेम पैटर्न से लाइन और हम्स क्रिएट करते हुए इसकी फिलिंग करते हुए 9th नंबर का बॉर्डर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट बॉर्डर के लिए भी हमने सेम तरीके से 3 लाइन लिया है और उस पर एक हम्स बनाया है और उसके बाद हम इसमें बनाएंगे लाइन और डॉट्स का डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसमें लेंगे 2 रेफरेंस लाइन, ऐसे पास पास में बिल्कुल। तो उसके बाद हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है, हमें लाइंस बनाने हैं बड़े छोटे करके। तो इसमें हम एक लाइन बड़ा बनाएंगे, देन दूसरा लाइन हम छोटा बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन में कंप्लीट कर लेना है इसको। उसके बाद हमें सारे लाइंस में इस तरीके से डॉट लगाने हैं एक साइज़ के। देन हमें सेम तरीके से डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। हम 3 थिन लाइन बनाएंगे, हम्स बनाएंगे और उसके बाद थिन लाइन को थिक लाइन में कन्वर्ट करके डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे पूरे 10 बॉर्डर्स बन के कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हैवी बॉर्डर बनाना एंड फ्लावर्स बनाना एंड लीव्स बनाना। So I hope this video has been helpful for you. If you like this video, then like the video and share it, and if you want to ask me anything, then comment down below. Stay tuned for the next class. Thank you.